Good morning, my dear students. Welcome to you in this video, and I am Srita standing in front of you for discussing the last topic of chapter 12, balance of payment. Last chapter, balance of payment, and last topic, autonomous items and accommodating items. ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनोमस आइटम्स है. छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल 4 लाइन्स का, बट सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड में ये आता ही आता है. आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में ये टॉपिक जरूर आता है, तो ध्यान से समझना. व्हाट आर ऑटोनोमस आइटम्स एंड व्हाट आर अकोमोडेटिंग आइटम्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने अच्छे से समझ लिया कि आपकी कितने अकाउंट्स होते हैं या उन अकाउंट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है. अब उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स. बिल्कुल इजी है. सुनो, ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी आइटम्स होती है और अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी आइटम्स होती है. इट रेफर्स टू सच ट्रांजेक्शन्स व्हिच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट. मीन्स जो भी आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट मोटिव के लिए की है, वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, ऑटोनोमस आइटम्स. एक्सपोर्ट किया, एक पर्सन ने एक्सपोर्ट किया, वो क्या किस लिए किया, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए किया होगा, बिजनेस पर्पस के लिए किया होगा, तो वो आपकी कौन सी आइटम है, ऑटोनोमस आइटम्स. मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन लिया, बोरोइंग की, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, बट किस पर्पस के लिए, प्रॉफिट मोटिव पर्पस के लिए, तो ये भी ऑटोनोमस आइटम्स है. नाउ अकोमोडेटिंग आइटम्स, फ्री फ्रॉम कंसीडरेशन ऑफ प्रॉफिट्स. ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती, जो डेट इज नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग पर्पस. बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रांजैक्शन आपने प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए ना की हो, किस पर्पस के लिए की हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो आइटम आपकी अकोमोडेटिंग आइटम होती है. अब थोड़ा सा रिवर्स में जाओ और माइंड घुमाओ अपना कि ऐसी कौन सी आइटम थी, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन की थी आपने जिसका पर्पस आपका प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, सिर्फ आपके बीओपी को बैलेंस करना था. कौन सी थी, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के ट्रांजैक्शन. मीन्स आपने जो ऑफिशियल रिजर्व वाली ट्रांजैक्शन की थी वो आपकी अकोमोडेटिंग आइटम थी. आपने किस लिए की थी ऑफिशियल रिजर्व वाली ट्रांजैक्शन, बैलेंस करने के लिए ना, कि प्लस को माइनस और माइनस को प्लस किया था, तो ये आपकी अकोमोडेटिंग आइटम्स है. 1 पॉइंट. सेकंड, ये जो आइटम्स होती है, मतलब जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इनबैलेंस करने के लिए. क्योंकि हम ये सोच के कभी नहीं करते इस टाइप की ट्रांजैक्शन को कि हमारा मोटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखना है, कि ना रिजर्व कम हो ना ज्यादा, नहीं, हम इसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं. अब मुझे एक्सपोर्ट की जरूरत है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने से सरप्लस हो गया, एक्सपोर्ट करने से बीओपी हमारे ऑफिशियल रिजर्व सरप्लस हो गए, तो हो गए इम्बैलेंस. क्योंकि बैलेंस कहता है कि देयर इज नो चेंज, और इम्बैलेंस क्या होता है, देयर इज प्लस और देयर इज माइनस. यहाँ या तो अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, आपका जो आपके ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं या फिर माइनस हो जाते हैं. इंपोर्ट करने से प्लस हुआ, या इंपोर्ट करने से क्या वो माइनस हुआ, या एक्सपोर्ट करने से आपका क्या होगा, प्लस हो गया. तो यहाँ पे इन आइटम्स ने क्या किया, इम्बैलेंस. तो फिर ये क्या करती है, ये बैलेंस करती है. दैट हेल्प्स टू बैलेंस दी बीओपी. आपने जो ऑफिशियल रिजर्व वाली ट्रांजैक्शन की थी उससे क्या किया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या शो किया था, बैलेंस. तो दैट हेल्प्स टू मैनेज द बैलेंस बिटवीन बीओपी अकाउंट्स. ओके. सेकंड, थर्ड पॉइंट, इसमें आपका क्या होता है, that include the movements of goods and services
अक्रॉस द बॉर्डर। इसमें क्या करते हो, जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज देश से बाहर जाते हैं, क्योंकि आपने पता है जैसे आपने किया एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, बोरोइंग की, इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विसेज है, गुड्स है, देश से बाहर जा रही है, आ रही है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। बट यहाँ पे जब आप देखोगे, आपने जो ऑफिशियल रिजर्व वाला बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजेक्शन की थी, यहाँ पे कोई मूवमेंट गुड्स सर्विसेज की मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे आपने अकाउंट्स में एडजस्टमेंट की थी, तो इसलिए यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती गुड्स सर्विसेज की। ओके, 4 एंड लास्ट पॉइंट, ये 4 मार्क्स का ही आता है आपका, अगर आता है बोर्ड में तो 4 मार्क्स का ही आएगा और उसके 4 ही पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, इन आइटम्स को, ऑटोनोमस आइटम्स को बोलते हैं अबव द लाइन, इसका एक नाम है अबव द लाइन, और इनको बोलते हैं बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। अगर ये अबव द लाइन और बिलो द लाइन आपको याद करने में मुश्किल हो रही है, तो आप फॉर्मेट को जब बनाते हो तो आप एक चीज देखते हो, जो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, फॉर एग्जांपल हमारा करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, वो पहले ऊपर बनाए जाते हैं, सबसे लास्ट में आपका ऑफिशियल रिजर्व वाला आता है, तो इसलिए इनको अबव द लाइन बोलेगी, और इनको क्या बोलेगी, सबसे नीचे होता है। अगर आपने जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट बनवाई थी, तो आपने अगर वहां पे नोट किया, मैंने सबसे लास्ट में ऑफिशियल रिजर्व वाला अकाउंट की ट्रांजैक्शन की थी, तो इनको क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन, और इनको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन। ये 4 पॉइंट थे एंड सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो इनको अच्छे से आप कर लेना, ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। फिर से सुन लो एक लाइन में, ये जो आइटम्स होती है, ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए की जाती है, मींस अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए जाती है, चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो या बोरोइंग हो। ये आप सिर्फ करते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, आपका सेकंड कोई भी मोटिव नहीं होता। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एक और टॉपिक है कि आप बीओपी बना रहे हो, आपने बीओपी अकाउंट बनाए, करंट अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, ऑफिशियल रिजर्व, आपने पूरा चैप्टर कर लिया, तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि बीओपी अकाउंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, अगर एक कंट्री बीओपी अकाउंट बना रही है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको क्या प्रॉफिट होगा, सुनो, आपको बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्या होगी, नॉलेज होगी। आपको पता लगेगा कि हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन की है, तो आपको किन किन चीजों की नॉलेज होगी, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, आपको ये पता लगेगा कि डोमेस्टिक मीन्स हमारी खुद की, हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है। अब जब आपने बीओपी बनाया, तो बीओपी बनाने से आपको ये दिख रहा है कि जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स है वो बहुत कम है, कहने का मतलब है हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारे बहुत कम है, तो इसका मतलब है आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, आपकी कंट्री का, आपकी कंपनी का, आपकी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, क्योंकि कंट्री बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, देश से बाहर बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो आपको क्या लगता है, आपकी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं अच्छा, फिर इसका मतलब क्या है, अगर एक्सपोर्ट करे तो इसका मतलब अच्छा है। तो ये सब जानकारी किससे होती है, जब आप बीओपी अकाउंट्स को चेक करते हो, वहां से आपको पता लगता है करंट अकाउंट क्या है, सरप्लस में है, डेफिसिट में है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में, डेफिसिट में है, तो वहां से आपको नॉलेज हो जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो आपकी नेशनल इनकम की काउंटिंग करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस हमारे देश के जो रेजिडेंट है, हमारे देश के जो रेजिडेंट है, जो बाहर अब्रॉड में गए हुए हैं, उन्होंने वहां से कितनी अर्निंग की है, कितनी अर्निंग की है, नेट फैक्टर मतलब फैक्ट्री इनकम वहां पे कितनी वहां पे अर्न की है, तो वो भी आपको किससे पता लग जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से। जब आप करंट अकाउंट में लेते हो ना फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वहां से आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आपको पता लगेगा कि हमारी कंट्री के कितने एक्सपोर्ट है, हमारी कंट्री के कितने इंपोर्ट है। मार्केट पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस किसके अंदर कितनी ताकत है, पोटेंशियल क्या होती है, कहते हैं ना आपके अंदर पोटेंशियल, आप कर सकते हो,
पोटेंशियल मीन्स आपके अंदर किस चीज को करने की कैपेबिलिटी होना कि आपके अंदर ताकत है उस चीज की। यहाँ मार्केट की बात की जा रही है। मार्केट मीन्स वेयर वी कैन परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे हम ये सब चीजें करते हैं। अब ये मार्केट की मतलब हमें पता लगेगा हमारी मार्केट में कितनी ताकत है, कितनी पोटेंशियल है। कैसे पता लगेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से हमें इस चीज का पता कैसे लगता है? सुनो, अगर हमारी कंट्री है फॉर एग्जांपल इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉर एफडीआई हो रही है या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में पोटेंशियल है क्या मार्केटिंग करने की। हमारी कंट्री में नई नई गुड्स आ रही है, नई नई सर्विसेज आ रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं कर देते कि चलो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती। इन्वेस्टर पहले एनालिसिस करता है कि अगर मैं किसी मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करना चाहूँ तो क्या वहां पे सेल हो सकती है, वहां पे क्या उस मार्केट में इतनी एबिलिटी है कि वहां पे मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग हो जाएगी या परचेजिंग हो जाएगी। तो हमारी अगर इंडिया में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे पता लगेगा दैट यस माई मार्केट है पोटेंशियल, मेरी मार्केट में पोटेंशियल है। और आपको पता भी है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट उनको ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे मार्केट की पोटेंशियल इंक्रीज होती है। फिफ्थ वन, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। आरबीआई भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, आपको पता है, पॉलिसीज बनाती है। तो बीओपी अकाउंट्स को देखते हुए जब वो बीओपी अकाउंट्स का एनालिसिस करते हैं, उन्होंने अकाउंट्स बना लिए, उन्होंने देखा कि रिजर्व ज्यादा है या कम है, क्या चीज हो रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो वहां पे फिर ये क्या करती है, वहां पे मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग बनाती है अपनी। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, इंपोर्ट है, किसी चीज के इंपोर्ट बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, किसी चीज के इंपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, कोई भी गुड्स लगा लो इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब इंक्रीज होने से क्या होगा, देश से बाहर क्या जा रही है, हमारी करेंसी जा रही है, फॉरेन करेंसी जा, हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनडायरेक्ट वे से की वो कोशिश करेगी। अब इंपोर्ट को कैसे कम करेगी, वो अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू वो क्या करेगी, जो इम्पोर्टेड गुड्स है, जो इंपोर्ट है उस पर टैक्स बढ़ा देगी। जैसे ही वो टैक्स बढ़ाएगी तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन वो गुड्स भी महंगी हो जाएगी जो इंपोर्ट की हुई है। अगर वो महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अल्टीमेटली जो उसका जो वो है इंपोर्टर है, मीन्स जो बिजनेसमैन उसको इंपोर्ट करता है, दैट विल रिड्यूस इंपोर्ट, वो इंपोर्ट करना क्या कर देगा, कम कर देगा। और जिस गुड्स को वो एक्सपोर्ट करवाना ज्यादा चाह रही है, मीन्स वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो क्या करेगी, अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू सब्सिडीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी, उन बिजनेसमैन को सब्सिडी देगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, एक्सपोर्ट करे। इस तरीके से फिजिकल पॉलिसी वो कब बनाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले देखेगी, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट बन चुका है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर का बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बन चुकी है, उसको एनालिसिस करेगी, उसे पता लग रहा है इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट है नहीं, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए वो क्या बनाएगी, पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज दैट इज रिलेटेड टू दी सप्लाई ऑफ मनी, कंट्रोल ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो आपको पता है कि जो आरबीआई होती है उसके पास ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं, यू नो कि वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखती है, ऑफिशियल रिजर्व होते हैं। तो अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए अगर उसे लग रहा है कि रिजर्व से मनी बाहर बहुत ज्यादा जा रही है, तो वो क्या करेगी, अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए क्या बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसीज दैट इज रिलेटेड टू मनी। उसे फिर देखना होगा कि कौन सी रेट्स बढ़ानी है, कौन सी कम करनी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने के लिए क्या करना है मुझे, डिमांड मतलब मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपने पढ़ा हो डर्टी फ्लोटिंग होती है, कौन सी होती है, डर्टी फ्लोटिंग, तो वो डर्टी फ्लोटिंग करेगी। तो इस टाइप से वो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी की हेल्प से बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। सो आज हमने दो टॉपिक किए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, एंड सेकंड वन इंपॉर्टेंस ऑफ
बीओपी स्टेटमेंट्स की, आपने बीओपी स्टेटमेंट पढ़ी है तो उसकी आपको क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू कंप्लीट योर नोटबुक एंड रिवाइज ऑल दीज चैप्टर अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।